नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कानपुर में जो हिंसा हुआ, हिंसा के बाद में योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा कार्रवाई हुआ। एक तरफ तो दंगाइयों के ऊपर और दूसरे तरफ प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर। जो कानपुर की डीएम है नेहा शर्मा, उनका तबादला करके और उत्तर प्रदेश में 21 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है जी। और वहाँ जो है कानपुर में जो पुराने डीएम थे कानपुर के, उनको फिर कानपुर लाया गया है। जिस तरह वो पिछले कार्यकाल में कानपुर में रहे और एक भी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ जिससे उत्तर प्रदेश का सर और सरकार का सर झुके, लेकिन नेहा शर्मा जी के आने के बाद में वो कानून व्यवस्था पे अंकुश नहीं लगा पाई। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर जी। आपकी इसमें क्या राय है? जिस तरीके से आपने ये बताया कि 21 ऐसे बड़े आईएएस ऑफिसर हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, सभी आईएएस ऑफिसरों का तबादला हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि इनमें एक आईएएस ऑफिसर वो भी हैं जो खुद कानपुर के डीएम रह गए हैं, जो नेहा शर्मा है, जिनकी बात आपने हमें बताई कि उनका तबादला हो चुका है। नेहा शर्मा का जब वहां पर पोस्टिंग तब हुई थी जब इलेक्शन कमीशन के दौरान जो पहले वहां के पूर्व जो वहां के आईएएस ऑफिसर से समाजवादी पार्टी द्वारा उन पर आरोप लगाया गया कि इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से घनिष्ठ संबंध है, तो इसकी वजह से उनको यहां से हटाया जाए। तो उस समय वहां पर इलेक्शन कमीशन ने इन पर कार्रवाई करते हुए इनको यहां से हटाया था। लेकिन अब कानपुर की जो इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है और जो वहां के मुखिया होते हैं, क्योंकि वहां पर कानपुर में जो डीएम है नेहा शर्मा, उनकी इतनी बड़ी चूक, क्योंकि उनके जो क्षेत्र है उसमें उस समय वहां पर माननीय राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे और योगी आदित्यनाथ जी खुद मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में इतना बड़ा हादसा कैसे हो जाता है, इतनी बड़ी हिंसा कैसे हो जाती है? जबकि एक महीने पहले जो वहां के स्थानीय लोग थे, हम जब ग्राउंड पे गए थे वहां पर लोग कह रहे थे कि एक महीने पहले से ये प्लानिंग बन रही थी। तो जो ये डीएम थे वहां के, ये क्या कर रहे थे? तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ जहां पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी वहां पर दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, उनको घर पे जाके पकड़ा जा रहा है और जो भी आरोपी इसमें सम्मिलित है अब उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलने वाला है। एक तरफ तो यह कार्रवाई हो रही है और दूसरी तरफ उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है जिनकी इतनी बड़ी लापरवाही से कानपुर को एक तरीके से कानपुर हिंसा में झोंका गया। ये जो आईएएस ऑफिसर हैं, जो अब पुराने आईएएस ऑफिसर थे जो कानपुर को अच्छी तरीके से जानते थे, उनको वहां पर फिर से डीएम बनाया गया। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि अब होगा क्या, क्योंकि जो नेहा शर्मा थी उनका तो तबादला हो चुका है, लेकिन जो पुराने आईएएस ऑफिसर थे उनको डीएम बनाया गया। तो मैं उनके बारे में आपको बता दूं, जो डीएम है विशाखजीत अय्यर, अब उनको वहां का डीएम बनाया गया क्योंकि इलेक्शन से पहले वो खुद वहां के डीएम थे। उनको काफी अच्छी तरीके से पता है कि कानपुर की क्या भौगोलिक स्थिति है और क्या वहां का जनसंख्यिकी अनुपात है और किस तरीके से क्या माहौल रहता है। तो जो अधिकारी पहले से मौजूद रहता तो उसको ये सारा पता रहता है कि कहां क्या करना है और कौन हो सकता है इन हिंसा में सम्मिलित। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से पहले ये देखा गया, जो नेहा शर्मा थी और जो कानपुर के कमिश्नर थे, कोई मतलब तालमेल नहीं देखा गया क्योंकि कमिश्नर खुद मौके पर मौजूद हैं, लेकिन डीएम कहीं वहां पर मौजूद नहीं थे। हम खुद गए थे, नदारत थे डीएम, और तो ये देखा जा रहा था कि कभी भी ये फैसला हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के जो डीएम है उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये वही हुआ है और आज ये आईएएस ऑफिसर का तबादला कर दिया गया है। दरअसल जो ये विशाख जी हैं, ये 2011 के आईएएस ऑफिसर हैं और ये मूल रूप से केरल के रहने वाले, और बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ जी से इनके घनिष्ठ संबंध है, जिसका खामियाजा इन्होंने इलेक्शन में भुगता कि इनको वहां से तबादला कर दिया गया। और इसी वजह से अब योगी आदित्यनाथ जी ने इन पर भरोसा जताया है और फिर से इन्हें कानपुर का डीएम बनाया गया है। और अब ये बताया जाता है कि ये जो डीएम थे, ये इससे पहले फतेहपुर के डीएम रह चुके हैं और इससे पहले वो कानपुर के डीएम भी रह चुके हैं और 2011 के विधानसभा में इनको तबादला कर दिया। तो ये थे जो पुराने डीएम है, इनको रिस्टोर कर दिया गया। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि जो पुराने डीएम है उनके जो रिस्टोर किया गया उनको फिर से वहां का डीएम बनाया गया, इससे क्या होता है जी। तो सर, जैसे खबर आ रही है कि कानपुर मामले पर योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है। लोगों के मन में था कि इन दंगाइयों के ऊपर या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी और कब कानपुर में जो है बुलडोजर चलेगा। जैसे 147
इमारतों के ऊपर जो है चिन्हित कर लिया गया है कि वो अवैध हैं, और जो प्रशासनिक अधिकारी लापरवाही कर रहे थे तो उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी। तो योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल कड़े शब्दों में कह दिया, पूरा निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दंगाई को एनएसए के तहत उनके ऊपर मुकदमा करके और उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। तो आपका इसमें क्या विचार है? आपने जिस तरीके से ये कहा कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है वो एक बुलडोजर बाबा के तहत है, और पूरे देश भर में, दुनिया भर में उनकी इसी वजह से पहचान बनी है कि किस तरीके से वो दंगाई और माफिया जो है उनको की जो अवैध संपत्तियां होती हैं उसको किस तरीके से वो बुलडोजर से ध्वस्त करते हैं। कई लोगों का ये मानना था कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो कह तो रहे हैं कि जो कानपुर हिंसा में जो आरोपी होंगे उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन कब चलेगा? अब उसी से लेकर बहुत बड़ी जानकारी आ रही है कि जो कानपुर का जो वहां का नगर निगम है उसने ये मैपिंग की है कि 150 से ज्यादा ऐसी इमारतें हैं जो बताई जा रही है वो अवैध हैं, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 4 से 5 मंजिला बिल्डिंग है। अब उनकी रेकी की जा रही है ड्रोन से। पहले ड्रोन से मैपिंग की जा रही है कि कहां कहां वो बिल्डिंगें हैं, और जहां से लोगों पर निशाना बनाया गया, जहां से वो पत्थर दागे गए, जहां से पेट्रोल बम फेंके गए लोगों पर जो दूसरे समुदाय के लोग थे। अब ऐसा जो कानपुर है उसको 5 जोन में बांटा गया है और 28 सेक्टरों में बांटा गया है। ये अलग अलग वो इलाके हैं जहां पर अलग अलग ड्रोन जाकर वो रेकी करेंगे, और बाद में अगर जो भी संपत्ति, जो भी इमारत वहां पर ये पाई जाएगी ये अवैध है, जो भी नगर निगम पे पास जो भी जानकारी होगी कि अगर वो वैध है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अवैध संपत्ति जैसे ही ये नगर निगम बताएगा प्रशासन को, अगले ही दिन मैं आपको बता दूं, अभी एक जानकारी आ रही थी कि वहां पर कानपुर में बुलडोजर पहुंचने शुरू हो गए हैं। उसकी तस्वीर भी जारी हो गई थी, जो टेलीविजन है, जो हमारे मीडिया के जगत है, वहां पर तस्वीरें भी जारी हो गई थी, और कई लोगों में यह हड़कंप मच गया कि बुलडोजर की कार्रवाई कहीं शुरू तो नहीं हो गई। दरअसल वो जो बुलडोजर था, वो जो फोरेंसिक टीम थी, वो जो वहां पर जो अलग अलग बताया जा रहा था कि जो हिंसा में संलिप्त जो सामान थे, चाहे वो आपके पत्थर थे, ईंटें थे, उनको उसमें ढोने का काम, ताकि उनसे ये सबूत जुटाए जाए कि किस तरीके से ये पत्थर कहां से आए, किस तरीके से इनका यूज किया गया। तो उसलिए वो बुलडोजर आया था। मैं आपको बता दूं, आपको ज्यादा देर इसमें नहीं लगेगी। जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो जल्द आपको सुनने को ये मिलेगा कि कानपुर के प्रशासन ने जो भी दंगाई वहां पर संलिप्त थे, जो भी जिनकी भी पहचान हो चुकी है, अब एक तरीके से उन पर अब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। और जिससे आपने देखा होगा कि पहले, एक दिन पहले ही जो शहर काजी हैं वहां के, उन्होंने किस तरीके से, उनको भी खुद पता था कि बुलडोजर की कार्रवाई एक न एक दिन ये शुरू होनी है, तो पहले ही वो सोच रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी को मैं चेतावनी दे दूं कि एक दिन पहले ही यहां पर, कुछ दिन पहले ही दंगा हो चुका है, तो अगर हम फिर से धमकी दे देंगे तो योगी जी हरकत सहम जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी उसी स्टाइल में अब ये कहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई जैसे आरोपी की पहचान होती है, जैसे ही लगता है कि ये आरोपी उसमें शामिल था, बुलडोजर चलेगा। और जो लोग ये धमकी दे रहे हैं कि हम कफन बांध के निकलेंगे, वो जरूर निकले। फिर उसके बाद जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनकी जो बुलडोजर है, शायद वो बुलडोजर अपना रुख मोड़े। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे, बयान दिया था कि इसमें जो है राजनीति की बू आ रही है, तो वो अब सच्चाई मेरे हिसाब से सामने आ रहा है। जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप था, वो जो मास्टरमाइंड था उसके पास, और अभी खुलासा हुआ है ये समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक कानपुर के इरफान सोलंकी और एक वाजपेयी जी हैं, तो इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप आया है जिसमें इन ग्रुप में ये चल रहा है कि हिंदुओं के दुकान से सामान ना खरीदें, हिंदुओं का बहिष्कार करें। तो हकीकत में जो केशव प्रसाद मौर्य जी का जो बयान था वो बिल्कुल सच सामने दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो आपका इसमें क्या राय है सर? जो आपने ये कहा कि पहले जो केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इसमें ये कहा था कि जो कानपुर हिंसा है उसमें ये बदबू आ रही है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। उनका साफ निशाना था समाजवादी पार्टी की ओर। अब एक व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया गया है, टीम निजाम कुरैशी, इस ग्रुप में ऐसी भड़काऊ बातें हिंदुओं के खिलाफ, और उनकी जो दुकानें हैं, गिनती की 5-6 दुकानें हैं उस इलाके में, हम खुद गए थे वहां पर, मौके पे मौजूद थे। 3-4 दुकानें, क्योंकि वो पूरा एरिया एक विशेष समुदाय का डोमिनेटेड एरिया है।
वहां पर हिंदू समाज के लगभग 100 परिवार रहते हैं, बाकी पूरी आबादी उस इलाके में एक विशेष समुदाय की है। अब ये बताइए, उन 6 दुकानें हैं, अब उन 6 दुकानों की भी ये अपील की जा रही है अपने समाज से कि उनका पूर्ण बहिष्कार किया जाए, ताकि जो वो लोग हैं वहां पर वो वहां से घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, जो उनकी आजीविका है वो बिल्कुल ही बंद हो जाए। जिस तरीके से ये जो पूर्व समाजवादी पार्टी का ये जो नेता है, एक ये है इरफान सोलंकी, ये पहले एमएलए रह चुका है, और एक है अमिताभ वाजपेयी, ये दोनों उस ग्रुप के एडमिन हैं। अब जैसे ये पता लगा, जैसे एक टीवी चैनल ने ये खुलासा किया कि ये पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे हिंदुओं के खिलाफ ये अपील कर रहे हैं कि इनकी दुकानों से कोई भी सामान न खरीदा जाए ताकि उनकी दुकानें बंद हो जाए। अब उसके बाद उनका ये सफाई आई है कि मैं तो उस ग्रुप का एडमिन तो हूं, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि मैं उस ग्रुप में हूं, मतलब मैं उसको देखता नहीं था। तो ये किस तरीके से अपना पल्ला झाड़ने की बात की जा रही है। और अब वो ये कह रहे हैं, जब वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं, वो खुद योगी जी से ये कह रहे हैं कि वो तो बुलडोजर के लिए जाने जाते हैं और योगी आदित्यनाथ जी सबका साथ सबका विकास के लिए जाने जाते हैं। तो वो ये बोल रहे हैं खुद कि जो लोग हिंसा में शामिल हैं उन पर जरूर कार्रवाई की जाए। तो उनके बोल बदल रहे हैं क्योंकि वो भी खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये हिंसा की गई थी, इसमें पहले से यह शक जताया जा रहा था कि यह पहले से सुनियोजित, और इसमें कुछ न कुछ राजनीतिक पार्टियों के कुछ न कुछ ऐसे नेता हैं जो इसमें संलिप्त पाए गए। अब वो खुलासा हो रहा है कि जो अखिलेश यादव जी की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, उसके पूर्व नेता वो इन दंगों में, अब खास तौर पे मतलब ऐसी भड़काऊ बातें वहां कानपुर में चल रही हैं, वो खुद वहां शामिल है। और जो आपने जफर हाशमी की बात की, वो खुद कांग्रेस के कितने बड़े नेता, जो इमरान प्रतापगढ़ी, जिनको राज्यसभा भेजना चाहती है महाराष्ट्र से कांग्रेस, वो उनके साथ तस्वीरें उनकी खुलेआम फेसबुक पे नजर आ रही। तो जो अब मैं आपको ये बता दूं, थोड़े समय बाद आपको ये पूरा खुलासा नजर आएगा कि किस तरीके से इस पूरे दंगे में एक तरीके से राजनीतिक दंगा ये था। और इसका जो ये मकसद था कि योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है, जो पिछले 5 सालों में ये बनी है कि यूपी तो दंगा मुक्त है, यहाँ पर दंगाई जो भी होते हैं उन पर बुलडोजर चलता है। तो ये उनको चुनौती देने के लिए था और उनकी छवि को खराब करने के लिए था कि ये जो यूपी है, जिसको योगी आदित्यनाथ दंगा मुक्त कहते हैं, नहीं, ये दंगा मुक्त नहीं है बल्कि दंगा युक्त है। और यहां पर जो गुंडे माफिया है वो आराम से कभी भी चाहे, जब मन मर्जी चाहे, वो दंगा कर सकते हैं। तो ये जो खुलासा हुआ, इसके बाद अब समाजवादी पार्टी का क्या कहना है ये देखना होगा। और खुद सुप्रीमो जो कुछ ही चंद सेकंड बाद जो दंगा होता है कानपुर में, उसके बाद जो ट्वीट करते हैं कि LIU का फेलियर हो गया, अब उनको खुद सामने आकर ये सफाई देनी होगी। उनके जो ये पूर्व नेता हैं वो ये पलड़ा नहीं झाड़ सकते कि हमारे पूर्व नेता, हमने इसको निष्कासित कर दिया है। उनके कई ऐसे और नेता हैं जो इनमें ऐसी भड़काऊ बातों में शामिल हैं। तो आपने बहुत बेहतरीन से हमारे दर्शकों को समझाया है। जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।